नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे आप सब? मैं डी के साहनी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एमीन का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग अल्कोहल, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप का हम लोग आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर सीख चुके थे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्या सीखने वाले हैं? एमीन का नोमेनक्लेचर। तो एमीन का नोमेनक्लेचर को समझने से पहले पहले ये समझना जरूरी है कि एमीन कितने प्रकार का होता है। ठीक है, पहले एमीन को क्लासीफाई कर लेते हैं, फिर हम लोग पढ़ेंगे पहले वाले का, दूसरे वाले का, तीसरे वाले का। ठीक है, 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन और 3 डिग्री अमीन, तीनों को हम लोग सेपरेटली करके एक एक करके पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं बच्चों? हेडिंग लगाते हैं क्या? एमीन। क्या हेडिंग लगाएंगे? एमीन। एमीन का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है? NH2 होता है। क्या होता है? NH2 को हम लोग क्या कहते हैं? एमीन कहते हैं। एमीन होते हम लोग का होता है 3 प्रकार का। कितना प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। ठीक है, एक होता है हम लोग का 1 डिग्री अमीन, 1 डिग्री अमीन। दूसरा 2 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन और 3 डिग्री अमीन। ठीक है, क्या होता है? 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन और 3 डिग्री अमीन। और 1 डिग्री अमीन को हम लोग पढ़ते हैं प्राइमरी। ठीक है, प्राइमरी अमीन। ठीक है, या तो आप 1 डिग्री अमीन बोलेंगे या क्या पढ़ेंगे हम लोग? प्राइमरी अमीन। 2 डिग्री को बोलते हैं हम लोग सेकेंडरी अमीन। 2 डिग्री को क्या पढ़ते हैं? सेकेंडरी अमीन। और 3 डिग्री को हम लोग पढ़ते हैं टर्सरी अमीन। क्या पढ़ते हैं? टर्सरी एमीन। ठीक है, टर्सरी एमीन। ठीक है, तो अब लोग बात आएगा कि सर 1 डिग्री 2 डिग्री एमीन को हम लोग पहचानेंगे कैसे? ठीक है, पहचानने का एकदम देखिए एकदम एकदम सा आसान सा तरीका है। पहचानने का एकदम आसान तरीका क्या है? आसान तरीका है, अगर NH2 से एक अल्काइल ग्रुप जुड़ा रहेगा, क्या रहेगा? NH2 से अगर एक अल्काइल ग्रुप जुड़ा रहेगा, ठीक है, तो क्या बोलेंगे उसको? प्राइमरी एमीन है। अगर NH से 2 अल्काइल ग्रुप जुड़ा रहता है, ठीक है, NH से 2 अल्काइल ग्रुप दोनों तरफ अगर अल्काइल ग्रुप जुड़ा रहता है, 2 डिग्री एमीन होगा वो। अगर एन से अगर 3 अल्काइल ग्रुप जुड़ा रहता है, कितना अल्काइल ग्रुप? 3 अल्काइल ग्रुप जुड़ा रहता है, फिर इसको हम लोग कितना डिग्री कहेंगे? 3 डिग्री एमीन। ठीक है, याद रखेंगे। एन से अगर 3 अल्काइल ग्रुप जुड़ा रहेगा, 3 डिग्री एमीन। NH से अगर 2 अल्काइल ग्रुप जुड़ा रहेगा, 2 डिग्री एमीन। NH2 से अगर एक अल्काइल ग्रुप जुड़ा रहेगा तो क्या कहेंगे उसको हम लोग? 1 डिग्री एमीन है। ठीक है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एमीन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप इसको नोट कर सकते हैं या फिर इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, या फिर आप वीडियो को पॉज करके लिख भी लेंगे, नोट भी कर लेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहले क्या? 1 डिग्री एमीन का हम लोग नाम कैसे लिखेंगे? ठीक है, तो नाम लिखने के लिए सीखने से पहले देखें, हम लोग को पहले कुछ बातों का जानकारी रखना पड़ेगा। ठीक है, पहला 2 डिग्री प्रीफिक्स। ठीक है, क्या? 2 डिग्री प्रीफिक्स। तो 2 डिग्री प्रीफिक्स हम लोग लिखे थे चार्ट में, एमिनो लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एमिनो। फिर 2 डिग्री सफिक्स का हम लोग को जरूरत पड़ेगा। 2 डिग्री सफिक्स का जरूरत पड़ेगा। तो 2 डिग्री सफिक्स हम लोग जोड़ते हैं क्या? एमीन। क्या जोड़ते हैं? एमीन जोड़ते हैं। तो हम लोग देखिए पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग कौन सा? प्राइमरी एमीन। प्राइमरी एमीन। ठीक है, प्राइमरी एमीन मतलब क्या? एक अल्काइल ग्रुप जुड़ा रहेगा किससे? NH2 से। मतलब NH2 ग्रुप प्रेजेंट रहेगा किसमें? R के साथ में, अल्काइल के साथ में, तो हम लोग क्या कहेंगे? प्राइमरी। तो हम लोग देखते हैं R की जगह पर हम लोग का कौन कौन आ सकता है और उसका नाम हम लोग कैसे लिखेंगे। ठीक है, नाम लिखने से पहले आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स, फिर लिखते हैं हम लोग वर्ड रूट, फिर लिखते हैं हम लोग 1 डिग्री सफिक्स, फिर लिखते हैं हम लोग क्या? 2 डिग्री सफिक्स। यही है, एकदम आसान आसान तरीके से हम लोग एग्जांपल लेंगे। पहला क्या लिख रहे हैं हम लोग? प्राइमरी एमीन को। तो पहला प्राइमरी एमीन का हम सबसे छोटा एग्जांपल लेते हैं, CH3NH2। ठीक है, तो हम लोग का नाम लिखने का एकदम आसान तरीका था, क्या था? सबसे पहला स्टेप लेते थे हम लोग क्या? कार्बन का लंबा चेन का सिलेक्शन। ठीक है, लंबा चेन का सिलेक्शन किए। अब हम लोग को नंबरिंग करना है, तो नंबरिंग के लिए कार्बन कितना है? एक ही है। फंक्शनल ग्रुप है एक ही नंबर पर, तो एक कार्बन है। नाम लिखते थे, नाम लिखते थे पहले ब्रांच का नाम लिखते थे। ठीक है, ब्रांच इसमें नहीं है तो नहीं लिखेंगे नाम। फिर लिखते थे साइक्लिक स्ट्रक्चर नाम, साइक्लिक भी नहीं है। फिर लिखते हैं हम लोग वर्ड रूट का। तो वर्ड रूट एक कार्बन का होता है क्या? मेथ। एक कार्बन का वर्ड रूट क्या होता है? मेथ होता है। फिर कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है बच्चों? एन। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगाते थे? एन। डबल के लिए क्या लगाते थे? ई और ट्रिपल के लिए क्या लगाते थे? वाई। तो सिंगल है तो इसलिए हम लोग क्या लगा रहे हैं? एन। अब देखिए, अब देखते थे 2 डिग्री सफिक्स जुड़ने वाला जो वर्ड था वो कौन सा था? देखिए 2 डिग्री सफिक्स का जुड़ने वाला वर्ड क्या है? एमीन है। वोवेल है। क्या है? वोवेल है। तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि आपको क्या करना है? वोवेल रहने पर ई को हटाना है और ई को हटा करके क्या जोड़ देना है? एमीन जोड़ देना है। तो नाम हो जाएगा क्या बच्चों? मिथेनामीन। और भी एग्जाम्पल लेते हैं, आपको घबराना नहीं है बिल्कुल। और भी एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे देखिए CH2NH2। इसका नाम अब आप भी बता देंगे सर, ऐसे लंबा चेन का सिलेक्शन करेंगे। ठीक, नंबरिंग किधर से करेंगे? फंक्शनल ग्रुप की तरफ से। यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2।
नंबरिंग करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, नाम लिखते हैं। नाम लिखेंगे क्या, सबसे पहले लिखते हैं ब्रांच का नाम, ब्रांच इसमें नहीं है। फिर लिखते हैं हम लोग साइक्लिक स्ट्रक्चर का नाम, मतलब रिंग जैसा स्ट्रक्चर का नाम लिखते हैं। फिर लिखते हैं वर्ड रूट, तो 2 कार्बन का वर्ड रूट होता है एथ, कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है लगाते हैं एन, और ई को हटा करके क्या जोड़ेंगे बच्चों, एमीन। ठीक है, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, इथेनामिन। और भी एग्जाम्पल लेते हैं, छोटा छोटा सा एग्जाम्पल से हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक, फिर धीरे धीरे ब्रांच को ले आएंगे, चिंता नहीं करना है। ऐसा सबसे पहला काम क्या होगा हम लोग का, लंबा चेन का सिलेक्शन। लंबा चेन देखिए, लंबा चेन ये, लंबा चेन मिलने के बाद हम लोग क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप की तरफ से नंबरिंग हो जाएगा। नंबरिंग करेंगे 1 2 और ये 3 और ये क्या, नंबरिंग हो जाने के बाद हम लोग लिखते हैं नाम। तो नाम लिखने के लिए सबसे पहले ब्रांच का नाम लिखते हैं, ब्रांच तो है नहीं इसमें। उसके बाद लिखते हैं हम लोग साइक्लिक स्ट्रक्चर नाम, साइक्लिक नहीं, वर्ड रूट लिखते हैं। 4 कार्बन का क्या होगा, ब्यूट। कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है एन, और लास्ट में क्या लग जोड़ देंगे हम लोग, एमीन। तो नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन एमीन। ठीक है, अब देते हैं ब्रांच लाते हैं, ब्रांच लाते हैं, क्या लिखेंगे, CH3 CH, ये लाते हैं CH3 CH2 NH2। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग, लंबा चेन का ही सिलेक्शन करेंगे। लंबा चेन का सिलेक्शन करेंगे तो ये हम लोग का लंबा चेन हो गया। नंबरिंग करेंगे, तो नंबरिंग करने के लिए सबसे पहले देखते हैं फंक्शनल ग्रुप को। तो फंक्शनल ग्रुप इधर से जल्दी मिल रहा है, तो यहाँ से हम लोग नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3। नाम लिखना है, तो सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं, ब्रांच का। देखिए ब्रांच आया CH3, तो क्या लिखेंगे इसका नाम, 2 मिथाइल। क्या लिख लेंगे, 2 मिथाइल। फिर लिखते हैं हम लोग साइक्लिक स्ट्रक्चर का नाम, साइक्लिक नहीं है, वर्ड रूट लिखते हैं। तो वर्ड रूट 3 कार्बन का होता है, प्रो, सिंगल बॉन्ड है लगाते हैं हम लोग एन, और लास्ट में क्या जोड़ेंगे बच्चों, प्रीफिक्स सफिक्स की जगह पर एमिन। तो नाम हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेनामिन। और भी एग्जांपल लेते हैं, घबराना ही नहीं है, आपको ध्यान से सिर्फ देखना है। ठीक है, शुरू से अंत तक ध्यान से देखना है, आपको एमीन का, हर एक एमीन का आपको लिखने के लिए नाम आ जाएगा। सबसे पहला काम, लंबा चेन का सिलेक्शन। ठीक है, कर लिए लंबा चेन का सिलेक्शन। फिर क्या करते हैं हम लोग, इसमें नंबरिंग करते हैं। क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं। तो इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 और ये क्या 4। नंबरिंग हो जाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, नाम लिखते हैं। अब नाम लिखना है क्या, 3 नंबर पर 2 मिथाइल है, लिखेंगे बच्चों क्या, 3,3 डाईमिथाइल, 3,3 डाईमिथाइल। फिर टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 4, तो 4 के लिए लिखेंगे ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है क्या लगाएंगे एन, और लास्ट में क्या जोड़ेंगे, एमीन। ठीक है, नाम हो गया क्या, 3,3 डाईमिथाइल ब्यूटेन अमीन। है ना, बहुत आसान। अब देखिए सर, ब्रांच को ला रहे हैं, मल्टीपल बॉन्ड को कहाँ छोड़ रहे हैं। ठीक, मल्टीपल बॉन्ड को भी ले आते हैं बच्चों, घबराना नहीं है, मल्टीपल बॉन्ड को भी लाते हैं। देखिए, ठीक है, घबराना नहीं है, बिल्कुल नहीं। हाँ, ले आए। सबसे पहला काम क्या करेंगे, लंबा चेन का सिलेक्शन। कोई भी चेन मिल जाएगा, हम लोग आराम से नाम लिख लेंगे। ठीक है, ठीक है, सबसे पहला काम लंबा चेन का सिलेक्शन। लंबा चेन का सिलेक्शन करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं। क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं। तो नंबरिंग देखिए फंक्शन ग्रुप की तरफ से करेंगे 1 2 3 4 5। नंबरिंग हो गया, नाम लिखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हम लोग ब्रांच का नाम। तो ब्रांच में देखिए आया, इसका नाम इथाइल है और इसका नाम क्या है, मिथाइल है। तो पहले हम लोग अल्फाबेट में देखेंगे कि जिसका नाम पहले आता है पहले उसको लिखते हैं। तो इसका नाम इथाइल है, तो पहले क्या लिख लेंगे, इथाइल। कितने नंबर पर है, 4 नंबर पर, लिखेंगे 4 इथाइल। हो गया। फिर 2 नंबर पर इथाइल है, लिखेंगे 2 मिथाइल। 2 नंबर पर क्या है, मिथाइल है, क्या लिखेंगे, 2 मिथाइल। फिर देखेंगे टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना आया हम लोग का, टोटल नंबर ऑफ कार्बन चेन में 5। तो 5 के लिए लिखेंगे हम लोग क्या, पेंट। डबल बॉन्ड है, कितना नंबर पर है, 4 नंबर पर है, तो लिखेंगे 4 EN, और लास्ट में सफिक्स क्या जोड़ेंगे हम लोग, वो एमिन। तो नाम हो जाएगा इसका क्या, 4 इथाइल 2 मिथाइल पेंट 4 EN अमाइन। है ना, बहुत आसान। ठीक, चलिए साइक्लिक ले आते हैं। साइक्लिक वाला भी एग्जाम्पल बताते हैं। ठीक है, साइक्लिक वाला भी एग्जाम्पल बताते हैं, ऐसा मिल जाए। ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड भी ले आते हैं, यहाँ ब्रांच भी ले आते हैं। तो हम लोग को नंबरिंग देखिए, लंबा चेन का पहले सिलेक्शन करना होता है। तो लंबा चेन का देखिए सिलेक्शन जो करेंगे कहाँ से करेंगे, ये हम लोग का लंबा चेन हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का लंबा चेन। ठीक है, लंबा चेन हो जाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं। तो नंबरिंग करने के लिए हम लोग फंक्शनल ग्रुप को देखना होता है। देखिए फंक्शनल ग्रुप यहाँ स्टार्ट हो रहा है, 2 3 4, नंबरिंग हो गया, नाम लिख रहा है। सबसे पहले लिखते हैं ब्रांच का नाम। तो देखिए 2 नंबर पर और 3 नंबर पर इथाइल है, क्या लिखेंगे, 2,3 डाईथाइल। ठीक है, फिर टोटल नंबर ऑफ कार्बन देखिए साइक्लिक में कितना है, साइक्लो लगा लेंगे, 5 कार्बन है, तो 5 के लिए लगाएंगे पेंट। डबल बॉन्ड का पोजीशन बताना है 2 नंबर पर, तो क्या लिखेंगे, 2 सॉरी 2 EN, 2 EN, और लास्ट में क्या जोड़ देंगे, ठीक है, और भी एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग। देखिए,
देखिए NH2, ठीक है। अगर हम लोग को इसका नंबरिंग करेंगे हम लोग कहाँ से, फंक्शनल ग्रुप से 1 2, यहाँ आ जाएगा 3, यह होगा 4 5 6, नंबरिंग हुई है। नाम लिखना है हम लोग को, क्या लिखना है, नाम लिखना है। तो सबसे पहले लिखते हैं हम लोग किसका नाम, ब्रांच का नाम लिखते हैं। तो ब्रांच देखिए हम लोग का इथाइल है और ये कौन है, मिथाइल है। पहले इथाइल वाले को लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 2 इथाइल, ठीक है। फिर लिखेंगे हम लोग 3 मिथाइल, 3 मिथाइल। फिर टोटल नंबर ऑफ कार्बन देखिए साइक्लिक में कितना है, साइक्लो लगा लेंगे पहले, साइक्लो कितना, हेक्स। एक ही नंबर पर डबल बॉन्ड है तो हम लोग एक नंबर को लिख भी सकते हैं या कि नहीं भी लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे हम लोग, EN। और लास्ट में देखिए एक ही नंबर पर एमीन है तो जोड़ेंगे एमीन, ठीक है। आपको 1 डिग्री एमीन का कोई भी एग्जाम्पल अब बन जाएगा, ठीक है। आप कोई भी क्वेश्चन को बनाने जाएंगे आराम से बन जाएगा। ये है हम लोग का 1 डिग्री एमीन का। आप पॉज कर करके या फिर स्क्रीनशॉट ले करके आप अपने कॉपी में अच्छे से नोट कर लेंगे इन सब चीज़ों को, ठीक है। चलते हैं हम लोग 2 डिग्री एमीन की तरफ। 2 डिग्री एमीन को देखते हैं, ठीक है। कौन डिग्री एमीन को, 2 डिग्री एमीन, या 2 डिग्री एमीन को ही हम लोग क्या कहते हैं, सेकेंडरी एमीन कहते हैं, सेकेंडरी एमीन, ठीक है। 2 डिग्री एमीन का हम लोग नंबरिंग करने के लिए सीखते हैं, नाम लिखने के लिए सीखते हैं, ठीक है। तो 2 डिग्री एमीन में हम लोग को पहचानते हैं कैसे हैं, तो 2 डिग्री एमीन में हम लोग को दोनों तरफ क्या मिलेगा बच्चों, अल्काइल मिलेगा, ठीक है। NH से 2 अल्काइल ग्रुप जुड़ा मिलेगा, 2 डिग्री एमीन होगा वो, ठीक, पहचान लेंगे, ठीक। पहचानने के बाद हम लोग चलते हैं नाम लिखने में, नाम लिखने में चलते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, ऐसा आ जाएगा CH3 NH, ये रहा CH3, हो गया। सबसे पहला काम लंबा चेन। तो बच्चों यहाँ देखिए हम लोग यहाँ से यहाँ तक लंबा चेन का सिलेक्शन नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि बीच में कौन आ गया, नाइट्रोजन एटम आ गया। जबकि कार्बन का कंटिन्यूअस चेन को ही हम लोग क्या करते हैं, लंबा चेन का सिलेक्शन करते हैं। तो हम लोग का देखिए एक अल्काइल ग्रुप इधर आया और एक अल्काइल ग्रुप इधर आया, दोनों तरफ देखिए इधर भी एक कार्बन है और इधर भी कितना कार्बन है, एक ही कार्बन है। जब दोनों तरफ सेम कार्बन रहेगा तो आप किसी भी एक को आप मेन चेन बना सकते हैं, किसी को मेन चेन या फिर लॉन्गेस्ट चेन बना सकते हैं या फिर पेरेंट चेन बना सकते हैं। बाकी एक जो बन जाएगा वो ब्रांच बन जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इधर वाले को एक ही कार्बन, या तो आप इधर वाले को भी बना सकते थे, इधर वाले को अगर मेन चेन बनाते तो ये वाला हम लोग का क्या हो जाता, ब्रांच हो जाता। इधर वाले को मेन चेन बनाया तो ये वाला क्या हो गया, ब्रांच हो गया। अब ये जो ब्रांच जुड़ा हुआ है वो बच्चों कहाँ से जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन एटम से, ठीक है। तो इसको लिखते हैं हम लोग एन मिथाइल, क्या लिखते हैं, एन मिथाइल। फिर एक कार्बन का वर्ड रूट क्या हो जाएगा, मेथ, सिंगल बॉन्ड है AN और लास्ट में क्या लगा लेंगे, ठीक है। आप सोच रहे होंगे सर एन क्यों लगाए, क्योंकि हम लोग इससे पहले जो हम लोग पढ़ रहे थे, इससे पहले जो हम लोग पढ़ रहे थे क्या था वहाँ, वहां था हम लोग का कि अगर 2 नंबर पर जुड़ा रहता है ब्रांच तो लिखते थे 2 मिथाइल, 3 मिथाइल, 4 मिथाइल, लिखते थे ना। अब यहाँ एन से जुड़ा हुआ है इसीलिए हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग यहाँ एन मिथाइल, एन इथाइल, एन प्रोपाइल, ठीक। चलिए अगला हम लोग लेते हैं एग्जाम्पल, दूसरा लेते हैं हम लोग एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल क्या ले लेंगे, CH3 CH2, ठीक है। ये रहा NH और ये रहा CH3, ठीक। अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो एक तरफ एक ही कार्बन है और एक तरफ क्या है, 2 कार्बन है। अगर एक तरफ एक कार्बन है एक तरफ 2 कार्बन होगा तो हम लोग तो जानते हैं जिधर नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा रहेगा वो हम लोग का क्या हो जाएगा, मेन चेन हो जाएगा। तो मेन चेन हो गया हम लोग का 1 2, नंबरिंग हो गया। नाम लिखेंगे, इसका नाम क्या लिखेंगे बच्चों, किससे जुड़ा हुआ है, N से, तो क्या लिखेंगे, N मिथाइल, क्या लिख लेंगे, N मिथाइल लिखेंगे, N मिथाइल। फिर इसमें कार्बन का संख्या कितना है, 2 कार्बन है, इथ सिंगल बॉन्ड है AN और लास्ट में क्या जोड़ लेंगे, एमीन। तो नाम हो जाएगा N मिथाइल इथेनामीन। और भी लेते हैं, और भी एग्जांपल लेते हैं, CH3 CH और यहाँ जाए CH3 और ये रहा CH2 और ये रहा NH और ये रहा C2H5, ठीक है। तो सबसे पहला काम जो आपको करना क्या है, लंबा चेन का ही सिलेक्शन करना है। क्या करना है आपको, सबसे पहले लंबा चेन का ही सिलेक्शन करना है। तो लंबा चेन देखिए जिसमें ज्यादा कार्बन है, इधर में ज्यादा कार्बन है तो लंबा चेन बना लिए 1 2 3, नंबरिंग हो गया। नाम लिखेंगे, देखिए बच्चों इसका नाम है इथाइल और इसका नाम क्या है, मिथाइल। तो पहले अल्फाबेट में कौन आएगा, इथाइल आएगा, तो इसलिए पहले हम लोग किसको लिखेंगे, इथाइल वाले को, क्या लिखेंगे, एन इथाइल। फिर 2 नंबर पर मिथाइल है, लिखेंगे 2 मिथाइल, क्या लिखेंगे, 2 मिथाइल। फिर टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 3 है, तो 3 का लिखेंगे वर्ड रूट प्रोप। और सिंगल बॉन्ड है, देखिए क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो ये लगाएंगे हम लोग AN और लास्ट में क्या जोड़ लेंगे, एमीन। तो नाम इसका क्या हो जाएगा, एन इथाइल 2 मिथाइल प्रोपेन अमीन, ठीक है। तो इस तरह से आप 2 अमीन का आराम से नाम लिख सकते हैं। इसमें मल्टीपल बॉन्ड हम लोग का भी आ सकता है, मल्टीपल बॉन्ड वाला भी अगर आप चाहते हैं तो हम आपको एग्जाम्पल बता ही देते हैं, क्यों शंका में पड़े रहेंगे। CH3 CH डबल बॉन्ड, ठीक, CH3, ये रहा CH2
यहाँ रहे NH, फिर लिए हम लोग C2H5। ठीक है, तो ऐसा आ गया। चलिए लिख लेते हैं, नंबरिंग करें हम लोग 1 2 3 4। नंबरिंग में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब नाम लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हम लोग ब्रांच का नाम। तो ब्रांच में दो तरह का ब्रांच है, ये इथाइल है और ये कौन है, मिथाइल है। तो लिख लेंगे हम लोग कितना, N इथाइल। फिर 2 नंबर पर मिथाइल है, लिखेंगे 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। फिर टोटल नंबर ऑफ कार्बन देख लेंगे कितना है, 4 है। तो 4 के लिए लिखेंगे हम लोग ब्यूट। अब डबल बॉन्ड भी है, तो डबल बॉन्ड के लिए हम लोग क्या लोकेशन के साथ बताएंगे, कितना नंबर पर है, 2 नंबर पर, लिखेंगे 2En। और लास्ट में क्या जोड़ेंगे, सफिक्स एमीन। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि 2 डिग्री एमीन का हम लोग नाम कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो अगला हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग, 3 डिग्री एमीन का नाम कैसे लिखते हैं। किसका, 3 डिग्री एमीन का। आपको एकदम शुरुआत से एकदम बढ़िया से समझते जाना है। 3 डिग्री एमीन का चलते हैं, 3 डिग्री एमीन। और 3 डिग्री एमीन को ही बोलते हैं हम लोग टर्सरी एमीन। क्या बोलते हैं, टर्सरी एमीन। क्या बोलते हैं हम लोग, टर्सरी एमीन बोलते हैं। तो टर्सरी एमीन को पहचानने का पहले क्या तरीका होगा, अगर नाइट्रोजन एटम से 3 अल्काइल ग्रुप जुड़ा रहेगा, ठीक है, अगर नाइट्रोजन एटम से बच्चों कितना, 3 अल्काइल ग्रुप जुड़ा रहता है, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, 3 डिग्री एमीन। पहचान लेंगे 3 डिग्री एमीन। चलिए ठीक है, पहचान भी लिए। अब हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू से देखते हैं इसका आईपीएससी नोमेनक्लेचर कैसे लिखते हैं, आईपीएससी नेम कैसे लिखेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक, CH3N, CH3 और ये रहा CH3। अभी अगर देखेंगे हम लोग ध्यान से, तो ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है। तीनों में कार्बन का संख्या क्या है, सेम है। ठीक है, तीनों में कार्बन का संख्या एक ही है। जब कार्बन का संख्या एक ही रहेगा तो किसी को भी हम क्या बोले हैं, एक तो को मेन चेन बनाना है, बाकी जितना भी बच जाएगा सबको क्या बना लेना है, ब्रांच बना लेना है। ठीक है, ब्रांच जब बनाएंगे हम लोग, तो देखिए ये हम लोग का मेन चेन हो गया, इधर इसको हम लोग पेरेंट चेन बना लिए, बाकी ये दोनों क्या हो गया, ब्रांच हो गया। अब ये दोनों देखिए किससे जुड़ा हुआ है, एन से। अगर दोनों एन से जुड़ा हुआ है तो हम लोग क्या लिख लेंगे इसको, N, डाइमिथाइल। जैसे हम लोग पहले लिखते थे 2,2 डाइमिथाइल, वैसे लिखेंगे यहाँ क्या, N, डाइमिथाइल। फिर एक कार्बन का वर्ड रूट क्या हो जाएगा, मेथ, सिंगल बॉन्ड है AN, और लास्ट में क्या जोड़ेंगे, एमीन। आया समझ में, ठीक है। देखिए जरा सा, हाँ। नेक्स्ट आगे हम लोग का और भी एग्जांपल लेते हैं, और भी एग्जांपल हैं, कहीं ऐसा आ जाए CH3CH2, ठीक है, N CH3, ये रहा CH3। ठीक है, तो हम लोग का देखिए मेन चेन जो होगा बच्चों, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन क्या होगा, ज्यादा होगा, जिसमें कार्बन का संख्या ज्यादा होगा। इधर वाले में 2 कार्बन है, लिखेंगे 1 2। नंबरिंग हो गया, नाम लिखना है आप लोग को। नाम लिखेंगे, देखिए दोनों मिथाइल किससे जुड़ा हुआ है, एन से। यहाँ भी लिखेंगे क्या, N, डाई मिथाइल। क्या लिखेंगे, N, डाई मिथाइल। तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन मेन चेन में कितना, 2। तो 2 का कार्बन का लिखते हैं हम लोग एथ, सिंगल बॉन्ड है तो AN, और लास्ट में एमीन के लिए क्या जोड़ते हैं, सफिक्स। तो इसका क्या नाम हो जाएगा, N, डाई मिथाइल इथेन अमीन। आया समझ में। और भी एग्जाम्पल देखते हैं, खाली आपको ध्यान से देखना है, आपको सारा चीज एकदम बेहतर ढंग से समझ में आएगा, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। CH2, ऐसा दे दे तो हम लोग क्या करें, तो हम लोग की क्या करना है, किसी एक को मेन चेन बनाना है। ठीक है, तो मेन चेन हम लोग देखिए, इधर भी 2 कार्बन है, इधर भी 2 कार्बन, या तो आप मेन चेन इसको बना सकते हैं, या तो किसको बना सकते हैं, इसको। तो मेन चेन बनाए हम लोग 1 2। अब नाम लिखना है, सबसे पहले लिखेंगे हम लोग ब्रांच का नाम। तो ब्रांच देखिए, इसका नाम क्या है, इथाइल, और इसका नाम क्या है, मिथाइल। अल्फाबेट में ABCD में पहले कौन आता है, इथाइल आता है। सर इथाइल वाले को लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे पहले, एन इथाइल लिखेंगे, एन इथाइल। फिर क्या लिखेंगे हम लोग, एन मिथाइल, एन मिथाइल। फिर टोटल नंबर ऑफ कार्बन हम लोग जो पेरेंट से सिलेक्ट किए हैं, क्या कितना कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन है, तो 2 कार्बन है, तो एथ, सिंगल बॉन्ड है, क्या लिख लेंगे। एकदम छोटा छोटा एग्जांपल को समझना है और बढ़िया से समझना है, और इन्हीं से जो है क्वेश्चन पूछ लेता है। ज़्यादा टफ सोचने का जरूरत नहीं है, एकदम छोटा छोटा समझ जाएंगे, टफ वाला अपने बन जाएगा। ठीक है, ऐसा आ जाए, CH3, और ये रहा CH2, CH3। ठीक, तो हम लोग का देखिए सेम कहानी है। सबसे पहले काम, लंबा चेन का सिलेक्शन। देखिए इसमें 3 कार्बन है, इधर वाले में 2 कार्बन है, इसमें कितना है, 2 कार्बन है, तो 3 कार्बन वाला हम लोग का मेन चेन हो जाएगा। यहाँ से नंबरिंग 1 2, ये रहा 3। नाम लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे ब्रांच का नाम। ठीक है, तो ब्रांच में देखिए ये दोनों है, क्या है, इथाइल है, तो लिखेंगे हम लोग N, डाइथाइल। क्या लिखेंगे, डाइथाइल। फिर टोटल नंबर ऑफ कार्बन देखिए क्या है, हम लोग के पास 3 है, तो 3 के लिए लिखते हैं हम लोग प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए लिखते हैं AN, और लास्ट में क्या लिख लेंगे। ठीक है, इस प्रकार आप
ट्रिग्लियमीन का भी नाम एकदम आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है? आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप अपने साथियों के साथ में इस वीडियो को ज़रूर साझा करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ठीक है?